ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री प्राशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गाग्रे से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गाग्रे ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण कर किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्गे की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भोरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वे यवनराज उस काल्यावन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गया। तदंतर वीर्य मधुमत काल्यावन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद ने उसे यादवों को ही बतला दिया। ये सुनकर काल्यावन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्रों करोड़ मलिच सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वे प्रतिदिन उन जवानों का त्याग करता हुआ अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। ये देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे भी क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल्यावन नष्ट कर देगा। अहो, इस प्रकार यादवों पर ये दो तरह की आपत्ति आ पड़ी। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें बैठकर कृष्ण वृष्णि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत परमत सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत ना कर सकेंगे। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी। उसमें द्वारकापुरी का निर्माण किया, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल्यावन ने के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल्यावन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज काल्यावन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बहुरूप शस्त्र से ही युक्त देखकर वे उनके पीछे दौड़ा। काल्यावन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी इस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवनराज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वे यवन उनकी क्रोधाग्नि से जलकर तत्काल ही भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निर्दयी होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर जो तुम्हें कोई भी जगावेगा तो तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल्यावन का दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखा और पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश से अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप में से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृद्ध गाग्रे मुनि ने के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वस्वरूप सर्वेश्वर हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है, आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्गे मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है। अतः आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं, तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि, अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं, तथा पुरुषों से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वे भी आप ही हैं। जो शब्दासी से रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है। वेदांत हीन ब्राह्मण भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पक्षु, पक्षी, सरीसृप
और मृग आदि हुए हैं, तथा आपसे संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वे सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त मूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वे सब आप ही जगत करता ही हैं। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्कर में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के कारण हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना कोश, मित्र पक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश, परिणाम में मैं ही वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके सभी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उसमें भी नित्य शांति कहाँ है। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन साक्षात शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज के दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को ना जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों का फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण कलेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता विवान से के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वहीं मैं आज अपार और अपरमय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेत से खिन्नचित होकर मैं निश्चित नित्यशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर की श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकल कर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग का को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी, घोड़े और रथादि से सुशोभित सेना को अपनी वशीभूत कर लिया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गए। हे मित्र, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने अपने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम से अनेक प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपलाम्भयुक्त बातें भी की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्पपने करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में ही है ना। वे क्षणिक स्नेह वाले नंदन नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ा, किंतु वे तो अकृतकों की वजह ही निकले। तथापि बलराम जी सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बात करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्र नगरी नारियों में फंस गया है। हमसे अब उनकी प्रीति नहीं, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर में हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांति में प्रेम गर्भित और गर्भहीन संदेश सुनकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।